होश आया तो उसे अपने नाम के सिवा कुछ भी याद नहीं था। बस जब से ही आर्यन हमारे साथ रहता है हो, इसीलिए उसे मैं भी याद नहीं। मेरे आर्यन का इतने दिन तक ख्याल रखने के लिए थैंक्स, बट अब मैं उसे वापस ले जाना चाहती हूँ। हाँ, तुम उसे ले जा सकती हो अगर उसकी मर्जी होगी तो। ओके, मैं उसे मना लूँगी, आप फिक्र मत करिए। मैं आपको उससे दूर नहीं कर रही। जब आपका दिल करे आप उससे मिलने आ सकते हो। जिन आर्यन से मिलती है और उसको सब कुछ बताती है। तो तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ? हाँ, यस। हो ही नहीं सकता। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ घर वापस चलो। मुझे नहीं पता कि तुम सच बोल रही हो या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और अगर ये सच भी हुआ ना तो मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सच है, बिल्कुल सच है आर्यन। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो अपने डैड से पूछ सकते हो, और तुम्हारा इंटरेस्ट हो या ना हो तुम्हें तो मैं लेकर ही जाऊंगी, देख लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिन आर्यन को मनाने की बहुत कोशिश करती है, पर आर्यन है कि मानता ही नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन आर्यन के घर जाती है। अंकल, आर्यन कहाँ है? योंग तो ऊपर छत पर है, कपड़े सुखा रहे हैं। ओके ठीक है। जिन भी छत पर जाती है। तुम मेरे घर तक आ गई? मेरे साथ चलो प्लीज। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। बोलो कितने पैसे चाहिए, बोलो प्लीज। मेरे साथ घर चलो आर्यन। आई कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू सो मच आर्यन, प्लीज। क्या मुसीबत है ये यार। प्लीज चलो मेरे साथ। मम्मी कुछ तो बोलो। ओके, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए, रियली? बट मुझे अभी भी कुछ याद नहीं है। जिन आर्यन को हक करती है। टुडे आई एम सो हैप्पी। तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारा कितना वेट किया आर्यन। आर्यन भी जिन को हक करता है, बट तभी आर्यन को कुछ होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ आर्यन? कुछ नहीं, मुझे आई थिंक थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है बट क्लियर नहीं था। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। देखना धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। कल मैं तुम्हें तुम्हारे रियल मॉम डैड से मिलवाने ले जाऊंगी, तो कल रेडी रहना। ओके ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्यन टीम मेंशन के बाहर खड़ा होकर मेंशन देख रहा होता है। तभी आर्यन के पास से एक स्पीड में कार निकल रही है, तो आर्यन गिरने लगता है। अचानक से वहाँ पे जिन आ जाती है। तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोज़ाना। तुम ठीक हो? हाँ, बट अब छोड़ो मुझे। ओके। जिन आर्यन को छोड़ देती है और आर्यन गिर जाता है। छोड़ा क्यों? तुम्ही ने तो बोला था छोड़ने को। हाँ, बट ऐसे छोड़ने को नहीं बोला था। कुछ याद आया? एक बार तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था जब हम पहली बार मिले थे। सच में मैंने ऐसा किया था? हाँ। अच्छा चलो, बाकी बातें बाद में, अभी अंदर चलते हैं। ओके। आर्यन अपने मॉम डैड से मिलता है। आर्यन के वापस आने की खुशी में आज हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। वाओ डैड, नाइस आइडिया, है ना आर्यन? हाँ डैड, इतना बड़ा घर है, सच में इस घर का बेटा हूँ। अब तो मुझे चोरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्यन चलो मॉल चलते हैं, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े भी तो लेने हैं। ओके, मैं रेडी होकर आता हूँ। मेरा रूम कहाँ है? मेरा नहीं, हमारा रूम बोलो। चलो मैं दिखाती हूँ। आर्यन जिन को बस स्टॉप पर ले जाता है। आर्यन, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम कार से भी तो आ सकते थे ना। हाँ, बट मुझे कार में आना अच्छा नहीं लगता। वैसे इस सूट में तुम काफी अच्छे लग रहे हो। तभी उन दोनों के पास से एक कार जाती है जो कि कीचड़ उड़ाते हुए जाती है, और सारी कीचड़ आर्यन के सूट पर गिर जाती है।
कोई बात नहीं, हम मॉल से तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े ले लेंगे। आर्यन और जिन मॉल पहुंचते हैं और मॉल में जिन आर्यन को इतने सूट चेंज करवाती है कि आर्यन परेशान हो जाता है। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? ये कैसा है? अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये और ट्राई करके आओ। ओके, ये लास्ट है बस। अब देखो। हाँ हाँ, ये सही है, सही है। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। ये किम नामजुन का बच्चा वापस आ गया है। फिर से हमारी कंपनी 2 नंबर पर आ जाएगी। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। यू नो आर्यन, आज क्या है? आज मेरा बर्थडे है और आज ही के दिन मैंने तुम्हें खो दिया था। डोंट क्राई जिन, अब तो मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ ना। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आर्यन जिन को हक करता है। आई लव यू सो मच आर्यन, आई लव यू। आई लव यू टू जिन। तभी आर्यन का फोन रिंग करता है। अरे, यंजुन का फोन है। जिन, मैं अभी बात करके आता हूँ, यहाँ बहुत शोर है। ओके। आर्यन बात करने के लिए घर से बाहर आता है। वो बात कर ही रहा होता है कि तभी कोई उसके हेड पर बहुत जोर से हिट करता है। जैसे ही आर्यन पीछे टर्न होता है तो फिर से उसके हेड पर हिट करता है। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है। कौन हो तुम? आर्यन! जिसने आर्यन को हिट किया होता है वो जिन को देखकर भाग जाता है और जिन भागकर आर्यन के पास आती है। आर्यन क्या हुआ? प्लीज अपनी आंखें खोलो आर्यन। आर्यन तुम ठीक हो ना? आर्यन के मॉम डैड और जिन आर्यन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जिन बहुत रो रही होती है। डॉक्टर, आर्यन ठीक है ना? बोलिए ना डॉक्टर। देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उनकी कंडीशन बहुत खराब है। उनके हेड से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है। डॉक्टर प्लीज आप कुछ भी करके मेरे आर्यन को बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर, मैं उसको दोबारा नहीं खोना चाहती। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज आप हौसला रखिए। मॉम, डैड, आर्यन ठीक तो हो जाएगा ना? मैं उसको दोबारा नहीं खोना चाहती डैड। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। हमारा आर्यन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसने आर्यन पर हमला किया होता है, आर्यन के डैड ने उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं। कांग्रेचुलेशन मिसेस किम, अब आर्यन बिल्कुल ठीक है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, वो बेहोश है। कल जब उसे होश आएगा तो आप उनसे मिल सकती हो। ओके? The next morning. जिन आर्यन के रूम में जाती है और आर्यन विंडो पर खड़ा होकर बाहर का व्यू देख रहा होता है। आर्यन जिन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। जिन आर्यन के पास जाती है और उसको हक कर लेती है। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? उस टाइम मुझे लगा मैंने तुम्हें फिर से खो दिया। मुझे सब कुछ याद आ गया जिन। क्या तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ, सच। बट कैसे? आई थिंक सर पर दोबारा चोट लगने से, और अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आई लव यू सो मच जिन। आर्यन जिन के क्लोज आता है और उसको किस करता है। दोनों किस ब्रेक करते हैं। आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है क्योंकि मुझे तुम वापस मिल गए आर्यन। आई लव यू सो मच। मेरे लिए भी आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है जिन, क्योंकि मुझे तुम्हारा प्यार मिल गया। पहले तुम मुझसे कितनी नफरत करती थी, बट अब छोड़िए ना पुरानी बातों को। अब तो मैं आपसे प्यार करती हूँ, नफरत नहीं। आई लव यू सो मच। सच्ची जिन, यू लव मी। आई लव यू जान। जिन, एक बात बोलूं? चलो ना, हनीमून पे चलते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ जिन, चलो ना, स्वागत बनाएंगे। हमारी अभी तक देखो ना स्वागत भी नहीं बनी है। आर्यन जी, आप, लगता है आपके सर पे चोट कुछ ज्यादा ही गहरी लगी है। क्या बोले जा रहे हो? जिन, चलो ना, आई लव यू। मुझे तुम्हें खूब अच्छे से देखना है जिनू। चलो अब जल्दी से। आर्यन और जिन घर पर पहुंच जाते हैं। आर्यन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। आर्यन बेडरूम में आता है। जिन तैयार होके आर्यन का इंतजार कर रही होती है। आर्यन जिन को देखता है। कुछ बोलोगे भी या सिर्फ
देखते रहोगे कैसे लग रही हूँ मैं। वाह जिनू, यू लुकिंग सो गॉर्जियस। आई लव यू जान, बिल्कुल जहर लग रही हो जान, जहर। हाँ आर्यन जी मुझे शर्म आ रही है, क्या बोल रहे हो। जीनू टाइम बर्बाद नहीं करते ना, चलो करते हैं, जल्दी से आओ, जल्दी आ जाओ। जीनू कितना टाइम बर्बाद कर रही हो। आर्यन जी आप सच में बहुत बेशर्म हो गए हो। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए इस दिन का मैंने बहुत बेसब्री से इंतजार किया है जीनू, और वेट मत करवाओ। आर्यन जी चुप रहिए, मुझे शर्म आ रही है। अब अपनी शर्म को उतार के रख दो जीनू। नामजिनी एक अच्छे कपल की तरह अपनी लाइफ बिताते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत प्यार होता है, वो एक दूसरे के बिना कहीं भी नहीं जाते हैं। उन सब के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। नामजिनी को एक बेबी गर्ल होती है जिसका नाम वो जीनू रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आमी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और आई नो आप यही पूछोगे मुझसे कि लास्ट में टेकुक को क्यों नहीं दिखाया। तो डियर आमी, ये स्टोरी जो थी वो नामजुनी की थी, तो इसलिए मैंने नामजुनी की स्टोरी को कंटिन्यू रखा। टेकुक जो थे वो साइड एक्टर थे इस स्टोरी के, तो इसलिए उनकी स्टोरी बीच में ही ख़त्म हो गई थी, जब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था तभी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई स्टोरी के साथ। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आई लव यू आमी, आई लव यू सो मच। कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया। आई लव यू आमी।